नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि अपार आईडी आप स्वयं से कैसे बनाएँगे। तो इसके लिए आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ गूगल को ओपन करके डिजी लॉकर यहाँ सर्च कर लीजिए। करते हैं यहाँ सर्च। सर्च के बाद आपके सामने ये लिंक आएगा डिजी लॉकर की वेबसाइट का digilocker.gov.in। इस पर क्लिक करते हैं। डिजी लॉकर की ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब इस पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। यदि अकाउंट पहले से बना है तो आप साइन इन करके लॉगिन कर सकते हैं, और यदि अकाउंट नहीं बना है तो आपको साइन अप करना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए मैं साइन अप पर प्रोसेस करता हूँ और बताता हूँ अकाउंट बनाना कैसे है। अकाउंट बनाने के लिए डिजिलॉकर पर ये फॉर्म खुल गया। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और मोबाइल नंबर इनपुट करना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, जिसके ऊपर स्टार लगा है समझिए उसको इनपुट करना कंपलसरी है, और जो स्टार नहीं लगा है उसको आप ऑप्शनल समझें, उसे छोड़ भी सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, और 6 अंक की एक सिक्योरिटी पिन बनानी है, ठीक है? यहाँ पर आपको 6 अंक का एक सिक्योरिटी पिन बना के ये फॉर्म पूरा भरने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पर। तो करते हैं यहाँ क्लिक। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो अभी आपने मोबाइल नंबर इनपुट किया, उस ओटीपी को यहाँ फिल कीजिए और फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए। ओटीपी इनपुट करने के बाद अब यहाँ पर अगली स्क्रीन वेरीफाई आधार की आई, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ इनपुट करने को कहा जा रहा है। यहाँ आधार नंबर जैसे ही आप इनपुट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके इसी आधार नंबर से अटैच मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिस ओटीपी को आपको इनपुट करके उसे वेरीफाई करना होगा और सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद की प्रोसेस आगे होगी। और यहाँ यदि इस आधार नंबर इनपुट करने की इस प्रोसेस को स्किप करना हो, ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप नीचे देखिए स्किप फॉर नाउ लिखा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आधार नंबर को यहाँ इनपुट करके वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भी आपका उसी डिजिलॉकर अकाउंट में शो होगा और दिखेगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ मैं करता हूँ आधार नंबर इनपुट करके और नेक्स्ट, और दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस। अब देखिए जैसे आधार नंबर इनपुट किया और नेक्स्ट किया, तो आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर अटैच है, उस पर ओटीपी एक प्राप्त हुआ होगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर इनपुट करेंगे और उसके बाद ये नीचे जो टिक लगा है इसे लगा रहने देंगे, क्योंकि परमिशन अलाउड अलाउड कर रहे हैं आप यहाँ पर इस ओटीपी के वेरिफिकेशन की विद आधार। तो यहाँ आप ओटीपी इनपुट करने के बाद टिक ये लगा रहने दीजिएगा, उसके बाद सबमिट करना है। तो करते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही आधार का ओटीपी इनपुट करके सबमिट किया तो यहाँ अगली स्क्रीन आपके लिए साइन इन की होगी, जहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इनपुट करके नेक्स्ट करेंगे। तो इनपुट करते हैं मोबाइल नंबर और नेक्स्ट पर क्लिक करके देखते हैं अगली स्क्रीन। अब आपको इस स्क्रीन पर 6 डिजिट की जो सिक्योरिटी पिन बनाई थी आप साइन अप की इस पेज पर, उसी पिन को यहाँ दोबारा से डालिए और साइन इन कीजिए। इसके बाद ओटीपी आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिस नंबर से अकाउंट बना है उस पर, और ये मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा लास्ट के 4 अंक। तो आप इसे पहचान सकते हैं कि इसी नंबर पर ओटीपी आपको मिला होगा। उस ओटीपी को यहाँ इनपुट कीजिए, 6 डिजिट ओटीपी है, और उसके बाद सबमिट कीजिए। अब आपके सामने यूज़र नेम बनाने के लिए एक स्क्रीन आई, क्योंकि ये अकाउंट न्यू है इसलिए आपके यूज़र नेम को बनाने को ये बोलेगा। यहाँ पर एक यूज़र नेम आपको लिखना है। यूज़र नेम में आप वो चीज़ सोचिए जो यूनिक हो, किसी ने पहले उस यूज़र नेम का प्रयोग ना किया हो। तो मैं एक ऐसा ही यूज़र नेम यहाँ यूज़ करता हूँ, यूनिक, जो पहले कभी ना प्रयोग किया गया हो, और उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है कि यूज़र नेम विल बी सेट टू दिस, और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया, सेट हो गया। ठीक है? अब मैं यहाँ ओके करता हूँ। तो देखिए लॉगिन होते ही स्क्रीन आई कि बिकम पार्ट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी इकोसिस्टम, गेट योर एबीसी आईडी टू मैनेज योर एकेडमिक क्रेडिट्स। तो यहाँ पर आप अगर ये कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही गेट नाउ क्लिक कर देंगे। ठीक है? यदि इस स्क्रीन को बंद कर दें मान लीजिए, तो कैसे आप एबीसी यानी अपार आईडी के लिए प्रोसेस करेंगे वो बताऊंगा। तो इससे पहले मैं बंद ही कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट है। अपार आईडी बनाने के लिए आपको सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये सर्च बार आ गया। यहाँ इस सर्च बार में आपको लिखना है अपार और इसे सर्च करना है। तो मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो नीचे देखिए लिख कर आ रहा है दिल्ली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का ये एक बॉक्स टाइप का। इस पर एक लिंक है, इसी लिंक पर क्लिक करने हैं। तो इस पर करते हैं क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आ गया आपके सामने अपार आईडी का लिंक। इस अपार आईडी के लिंक पर फिर क्लिक करेंगे। तो करते हैं यहाँ क्लिक। इसके बाद देखिए ये पेज आ गया अपर आईडी के फॉर्म फिलअप का। यहाँ पर नेम एज पर आधार ऑटोमेटिक ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ ले लेगा ऑटोमेटिक, जेंडर ले लेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, ये डेटा ऑटोमेटिक आएगा। और आइडेंटिटी वैल्यू इनपुट करनी होगी, आइडेंटिटी टाइप इनपुट करना होगा,
और यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी वैल्यू, एडमिशन ईयर और आई एम ए स्टूडेंट एट, ये वैल्यू इनपुट करनी होगी। आइडेंटिटी टाइप में एक ऑप्शन और है जैसे नन, अगर आप नन ले लेंगे तो नीचे कुछ भी इनपुट करने को नहीं बोलेगा, सीधा आपको गेट डॉक्यूमेंट के लिए नीचे चला जाएगा प्रोसेस करने के लिए। तो मैं सारे ऑप्शन दिखाऊंगा करके भी, जैसे आइडेंटिटी टाइप में कौन कौन से ऑप्शन है वो एक एक करके मैं दिखाता हूँ। अब आपके सामने आइडेंटिटी टाइप की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि रोल नंबर। अब यदि आप रोल नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर इनपुट करना होगा, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप हो ही जाएगा ये सिलेक्ट रोल नंबर। एडमिशन का फिर ईयर ले लीजिएगा और आई एम ए स्टूडेंट एट, यहाँ पर लिस्ट खुलेगी स्कूल्स की, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें से अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करेंगे आइडेंटिटी वैल्यू में, ठीक है। एनरोलमेंट लेंगे तो एनरोलमेंट इनपुट होगा आइडेंटिटी वैल्यू में, और यदि न्यू एडमिशन करेंगे तो भी आइडेंटिटी वैल्यू इनपुट होगी न्यू एडमिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चार जो है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर और न्यू एडमिशन, आप इन चार में से कुछ भी लेंगे तो ये जो नीचे वैल्यूज हैं, जैसे आइडेंटिटी वैल्यू डालना, आइडेंटिटी टाइप यहाँ से ले ही लेंगे, एडमिशन ईयर और आई एम ए स्टूडेंट ये लेना ही होगा, चारों के ऑप्शन, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं लास्ट नन की। यदि नन लेते हैं तो क्या करना होगा, तो मैं क्लिक करता हूं नन पे और फिर ओके पर क्लिक करता हूं और दिखाता हूं क्या आता है। देखिए जैसे ही यहाँ पर नन लिया तो कुछ वैल्यूज यहाँ से गायब हो गई, जैसे कि आइडेंटिटी वैल्यू यहाँ अब नहीं आपको डालनी है, ठीक है। एडमिशन ईयर आपको डालना नहीं है अब, और लास्ट में था आई एम स्टडीड एट, मतलब कहाँ पढ़ रहे हैं उस जगह को भी इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब यहाँ, यानी नन लेने पे आपको तीन वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, और सीधा आप गेट डॉक्यूमेंट करके एपआर आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस केस में आते हैं। आप कहीं पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब की वैल्यूज डालेंगे, अपने सिलेक्शन करेंगे, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या न्यू एडमिशन जो भी वैल्यूज है उसके हिसाब से आप आइडेंटिटी वैल्यू डालेंगे, और एडमिशन ईयर डालेंगे और अपना स्टडीड एरिया डालेंगे कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यदि कहीं बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नन करके भी आगे बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन आपकी क्या है, उस अकॉर्डिंग आप आगे करेंगे। तो मैं यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ आगे की स्क्रीन। देखिए गेट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक मैसेज आ रहा है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर द कंफर्मेशन। अब ये देखिए इश्यूअर जो है, इशू करने वाले, उनकी तरफ से कंफर्मेशन होगा, और नीचे देखिए तुरंत ही मैसेज आ रहा है आप आपके सामने कि डॉक्यूमेंट फेच्ड सक्सेसफुली। अब आपको दिखाते हैं अपार आईडी का डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पर अपार आईडी आपके सामने ये बनी हुई दिख रही है, ठीक है। इस अपार आईडी का नंबर यहाँ नीचे होगा, और साथ में यहाँ डिटेल्स होंगी कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स की कब बनाई गई है, टाइमिंग, डेट सहित। और सामने लास्ट में देखिए एक ड्रॉप डाउन डाउनलोड का बटन है, यानी अपार आईडी ये डाउनलोड करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो तीन डॉट है यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक डिलीट, यदि अपार आईडी यहाँ से डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट डिलीट नहीं होती है। इसे आप फिर से उसी प्रोसेस से जहां से आप बनाए थे उसी प्रोसेस से दोबारा इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी वो रीफैच हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम फैच थी क्योंकि फर्स्ट टाइम बनी थी, अब यहाँ पे डिलीट करके दोबारा करेंगे अगर प्रोसेस तो वो रीफैच हो जाएगी, ठीक है। और यह रिफ्रेश का मतलब क्या है, देखिए जो आधार कार्ड यहाँ दिख रहा है, यदि कभी आप भविष्य में आधार कार्ड में कभी संशोधन कराएं तो पहले यहाँ पे आधार कार्ड को रिफ्रेश कर लेना और फिर अपार आईडी को यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे तो डिटेल्स अपडेटेड हो जाएंगी दोनों पर, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी अपार आईडी को बनाने की भी, और यदि गलती से कभी डिलीट हो जाए तो उसे रिफ्रेश करने का तरीका भी। तो कैसा लगा वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।